माय डियर स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। हाँ जी बेटा जी, अज आपां इस वीडियो दे राही करांगे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व, जिहड़ा कि विभाग वल्लों तुहाडे सितंबर एग्जाम लई आया गा। ठीक है, तुहाडा सितंबर एग्जाम किन्नी तरीक नूं होण जा रिहा तुहानूं याद है? तुहानूं आईडी पता है? अपनी आईडी चंगी तरह तरीके नाल याद कर ली है तुसीं? जे नहीं कीती तो आईडी नूं चंगी तरीके नाल याद करो। हाँ जी, पेपर हैगा तुहाडा 24 तरीक नूं बेटा। हुण आपां इहनूं चंगी तरीके नाल समझ लईए पैटर्न नूं, इदां दा पेपर तुहानूं आऊगा। इह 'च कल्ला कंप्रीहेंशन नहीं होना, तुहाडी बुक चों ग्रामर ते क्वेश्चन आंसर भी होणगे। करिए स्टार्ट बई। हाँ जी, देखो जी, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होऊ पुत्त, 20 क्वेश्चन होणगे ते 40 नंबर का तुहाडा पेपर हो। सो फस्ट देखो की आ, रीड द फॉलोइंग कन्वरसेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चनस दैट फॉलो। कहंदे कन्वरसेशन नूं ध्यान नाल पढ़ो ते जिहड़े क्वेश्चन पूछे जांदे ने उन्हां दा आंसर दो। किहदे विच हो रही है कन्वरसेशन? ये कस्टमर ते शॉपकीपर दे विच। ठीक है, हुण कस्टमर देखो पहलां की कह रिहा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ काजू बर्फी? शॉपकीपर की उत्तर दिंदा, ₹600 पर केजी सर। फिर कस्टमर कहना, पैक हाफ आ केजी फॉर मी। शॉपकीपर, इन अ मिनट सर। फिर कस्टमर बोलदा, व्हाट यू हैव अ वेटर लैस दैन हाफ अ केजी। तो शॉपकीपर फिर की जवाब दिंदा, डोंट वरी सर, यू विल हैव लैस वेट टू कैरी। फिर कस्टमर की कहना, ओ थैंक यू फॉर अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। फिर शॉपकीपर बोलदा, वेल आई एम हेयर टू डू गुड टू माई कस्टमर सर। फिर कस्टमर का जवाब सुनो, हेयर्स योर मनी। शॉपकीपर, व्हाट, इट इज़ अ लेस मनी सर। कस्टमर, डोंट वरी, यू विल हैव टू काउंट लेस मनी। शॉपकीपर, व्हाट, दैट्स नॉट फेयर। फिर कस्टमर के, आई एम सिंपली फॉलो योर एडवाइस सर। ठीक है, टिट फॉर टैट वाली गल हो गई। उन्हें घट बर्फी जो रखी उन्हें घट पैसे दिते। ठीक है, हुण चलो जी क्वेश्चन देखिए इहदा, हू इज़ द कस्टमर। हुण कस्टमर कौन सीगा? 4 ऑप्शनस ने साडे कोले, देखो चारां नूं। अ पर्सन हू बाय गुड्स फ्रॉम अ शॉप, अ पर्सन हू सैल्स गुड्स इन अ शॉप, अ पर्सन हू पेज मनी, अ पर्सन हू गैट्स मनी। जिन्हें पैसे पे किए सी वो कस्टमर सी ना, सो फिर आप इहदा सी आंसर ला सकते हैं। चलो जी नैक्सट ते, हाउ मच काजू बर्फी डिड कस्टमर वांट टू बाय। कस्टमर किन्नी काजू बर्फी खरीदनी चाहुंदा सी? हाफ आ केजी कहा ना, हाफ केजी का मतलब 500 ग्राम। सो ए इज़ द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, डिड द शॉपकीपर गैट हाफ आ केजी काजू बर्फी। कि जिहड़ा शॉपकीपर सी उन्हें हाफ केजी जोखी सी? नो, घट जोखी सी तभी कस्टमर ने उन्हें टोकिया सी ना। हाँ, सो सी इज़ द आंसर। वट डिड द शॉपकीपर से वैन द कस्टमर गिव हिम लैस मनी। जदों जिहड़ा कस्टमर सी उन्हें घट पैसे दिते, फिर शॉपकीपर की कहंदा, देखो की ऑप्शनां ने, दैट इज़ वाज अनफेयर, दैट इट वाज ओके, दैट इट वाज लैस इन वेट, नन ऑफ दीज। उन्हें कहा सी तां अनफेयर है, दैट इट वाज अनफेयर। ए दा आंसर है बेटा। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड द शॉपकीपर आस्क फॉर टू पैक आ काजू बर्फी। शॉपकीपर ने कितना टाइम मंगया सी पैक करन लई? 2 मिनट, लैस दैन 1 मिनट, और 1 मिनट, फ्यू मिनट्स। उन्हें कहा सी 1 मिनट लगूगा, ए मिनट। सी इज़ द आंसर। ओके, move to next. Now look at the given poster and answer the questions given below. एक पोस्टर दिता हुआ, ध्यान नाल पोस्टर नूं देख लो की गल कीती गई है, फिर ये रिलेटेड आपां क्वेश्चनां दे आंसर देने ने। सर ने उपर लिखा से नो टू पॉली बैग्स, लिख के उत्ते काटा मारिया हुआ, इहदा मतलब ना कहो पॉली बैग्स नूं। दूसरी साइड की लिखा, पॉलीथीन बैग्स एंड बी इको फ्रेंडली। ठीक, यही लिखा हुआ है। हाँ जी, थले यूज यूट बैग्स एंड पेपर बैग्स। किहड़े बैग यूज़ करन नूं कहा? पेपर दे या यूट दे बने हुए। डिस्करेज प्लास्टिक
कंटेनर्स प्लास्टिक कंटेनर्स ने उन्होंने डिस्करेज करो कहते सेव यूअर एनवायरनमेंट सेव यूअर फ्यूचर। सो ये सीगा की सी ये अपना पोस्टर। हुण आपां इहदे क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन च की पुछ रहे हैं वाई शुड वी से नो टू पॉली बैग्स नूं ना काहदे लई कहना। दे आर इको फ्रेंडली, दे आर नॉट इको फ्रेंडली, दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग, नन ऑफ दीज, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। इसलिए आप उन्होंने नो कहना गा। अगला क्वेश्चन फिर यदा की आंसर होया बी। हाँ जी, वाट अदर मटीरियल कैन बी यूज्ड इंस्टेंट ऑफ पॉली बैग्स। इंस्टेंट का भी वो जगह पर पॉली बैग की जगह पर किहड़े वरत सकते हो जूट के, पेपर के, क्लॉथ के, अबब ऑफ ऑल ऑफ द अबब। ठीक है, सो डी इज़ द आंसर। सारे वरत सकते हैं वो जगह पर। 8th क्वेश्चन है रवि encourage his mother to use cloth or jute bags. This shows that रवि अपनी माँ नूं दा हौसला वधाउंदा कि वो जूट दे जां कपड़े दे बने हुए बैग वरते। इहदा मतलब रवि की आ इंटैलीजेंट आ, ओवर प्रोटैक्टिव आ, केयर फ्री आ, सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। सो की आऊ इहदा आंसर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। वो अपने एनवायरनमेंट नूं सेव करना चाहुंदा, उहदी वैल्यू समझदा। हाँ जी, डी इज़ द आंसर बेटा। हाँ जी, नैक्सट 9th क्वेश्चन वाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्करेज। डिस्करेज का की मतलब है। करेज हुंदा हौसला, डिस्करेज हुण की हो गया। फिर इहदा की आपां नूं 4 ऑप्शनस दित्तियां होईयां ने ट्राई टू प्रिवेंट, मोटिवेट, गाइड, डिसलाइक। सो डिसकरेज का हो गया जी डिसलाइक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th टू प्रोटैक्ट आवर डैश वी नीड टू प्रोटैक्ट आवर एनवायरनमेंट। हाँ जी, की हो सकता देखो 4 ऑप्शनस ने फ्यूचर, पास्ट, प्रैजेंट, टाइम। सो आंसर इज़ फ्यूचर। जे असीं अपना फ्यूचर प्रोटैक्ट करांगे टू प्रोटैक्ट आवर फ्यूचर, आपदे फ्यूचर नूं प्रोटैक्ट करन लई सानूं एनवायरनमेंट नूं प्रोटैक्ट करना चाहिदा। 11th क्वेश्चन हू डिड द फार्मर बाय द वैल फ्रॉम। रेंट फॉर द वाटर वाले लैसन के विचों देखो हुणे वो तो पोस्टर नाल रिलेटेड सी। हुण तुहाडे क्वेश्चन जिहड़े लैसनां नाल रिलेटेड ने वो शुरू हो गए। फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रॉम द किंग, फ्रॉम हिज नेबर, फ्रॉम तेनाली रामा। उन्हें कित्थों खरीदिया सी? अपने गुआंढी तो खरीदिया सी। सो सी इज़ द आंसर। फार्मर ने कित्थों खरीदिया सी वैल? अपने गुआंढी तो, नेबर तो, है ना। चलो जी अगे नेबर तो। हाँ, 12वां क्वेश्चन देखो पुत्तों वेयर डू द ट्रेनस रन। ये तुहाडी पोइम्स आ ट्रेन वाली। वो तो कहते कित्थे कित्थे ट्रेनां चलदियां ने ओवर द माउंटेन, ओवर द रिवर, ओवर द प्लेन्स, ऑल द अबव। सारे किते चलदियां ने, आपां पढ़िया उहदे च। सो डी इहदा आंसर है। अगे 13th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कलैक्टिव नाउन। कलैक्टिव नाउन हुंदा जिहड़ा इकट्ठ नूं दर्शाउंदा। साडे कोल ऑप्शन की ने पेन, मार्किट, पपीज़, फ्लॉक। फ्लॉक आऊ इहदे च कलैक्टिव नाउन जिहड़ा इकट्ठ नूं दर्शाउंदा, झुंड हुंदा फ्लॉक, है ना। सो डी इज़ द आंसर। हाँ जी, 14th क्वेश्चन देखो वाई डज द बॉय सेल बुक्स। ये आ ग्लास ऑफ मिल्क चों लैसन चों लिया गया पुत्त। जिहड़ा वाई डज द बॉय सेल द बुक्स, जिहड़ा मुंडा सीगा वो जिहड़ा किताबां बेचदा सी, वो क्यों बेच रहा सी? की ऑप्शन ने टू बाय अ ग्लास ऑफ मिल्क, टू बाय हिज स्कूल फीस, टू बाय अ मील, टू बाय अ टॉय। वो आपकी स्कूल फीस ਲਈ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ किताबां। सो बी इज़ द आंसर टू पे हिज स्कूल फीस। 15th क्वेश्चन है द हंटर गैदर्ड डैश फॉर फीडिंग द डीयर। ये डीयर हंटर एंड द डीयर जी थोड़ी पोइम वो लिया गया कि उन्हें की इकट्ठा करिया पाउण लई हंटर ने ਜਿਹੜੀਆਂ डीयर सी उन्होंने फ्रूट्स, ग्रास, नट्स, ऑल द अबव। उन्हें नट्स इकट्ठे किए सी आले दुआलियों। सो सी इज़ द आंसर। हाँ जी, 16th क्वेश्चन माउंटेनियर आले वाले लैसन चों तुहाडा द फर्स्ट इंडियन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट वाज डैश। जिहड़ा पहला इंडियन सी माउंट एवरेस्ट ते चढ़िया किहड़ा सी? देखो हुण कोई तुहानूं दिख जाना दूरों ही, कर्नल अवतार सिंह चीमा। इंडियन पुछया ना उन्होंने। सो डी इज़ द आंसर। इहदे बारे ही लैसन है ना। हाँ जी,
ਅੱਗੇ 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 17th ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਟਰੰਕ। ਕੀ ਭਰਨਾ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗਰ, ਲੌਂਗਸਟ, ਟਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ? ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖੋ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ EST ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ EST ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ? ਸੀ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਦੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ THNAN ਦੈਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ER ਵਾਲਾ ਲੌਂਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ B। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ? ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਵਾਊਟ ਡੈਸ਼ ਐਪਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਾਪ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਨਾ? ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਅ ਫਿਊ। ਆਈ ਵਾਊਟ ਅ ਫਿਊ ਐਪਲਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ 19th question, choose the correct English translation of the given sentence। sentence ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ B ਇੱਕ D। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੇਨਿੰਗ। D 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਰੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ। ਬਾਜ ਦਾ ਪਾਸਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੇਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵ ਟੂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੂਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਨ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਸੂਟੇਬਲ। ਸ਼ੀ, ਦੇ, ਬੀ, ਇਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵੀ ਕੈਨ ਆਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਓਕੇ, ਬਾਏ।